जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका दोस्त अपने वीडियो पर आज बात करने वाला है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक होने वाले त्रिदिवसीय यानी कि 3 दिन के वेबिनार के विषय में। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक विभाग के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल एंड सोशल साइंसेज रिसर्च, जिसे कि शॉर्ट में ICSSR बोला जाता है, एवं स्टूडेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टूडेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे इन शॉर्ट शोध बोला जाता है, के सहयोग से इन तीन संस्थाओं यानी कि जो एक मैंने आपको बताई ICSSR, इन शॉर्ट में शोध यानी कि स्टूडेंट ह्यूमैनिटी, इस संस्था के द्वारा, और तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के विभाग के द्वारा गुजरात का सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट इस वेबिनार को करवा रहा है। और ज़रूरी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि कौन से वक्ता हैं, क्या टॉपिक्स हैं और कैसे आप करेंगे रजिस्ट्रेशन और क्या है लास्ट डेट, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आगे 5-7 मिनटों में आपको प्रदान की जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगने के बाद वीडियो को शेयर करेंगे एवं लाइक भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुनः आपको जय हिंद और सलाम। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इस फैकल्टी के द्वारा इंडियन इकोनॉमी जो वर्तमान में अपने बद से बदतर स्तर पर जा चुकी है, इस विषय पर होने वाले इस त्रिदिवसीय वेबिनार में आप सभी प्रतिभागी होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, जो कि होने जा रहा है 9, 10 और 11 जून के मध्य में। 9, 10, 11 जून के मध्य में यह होने वाला है त्रिदिवसीय इंटरनेशनल वेबिनार। जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें समझना भी पड़ेगा, यदि देश का अर्थतंत्र ही मजबूत नहीं होगा तो देश की व्यवस्थाएं कैसे कार्य रहेगी। क्योंकि इतिहास में कभी ना कभी किसी व्यक्ति ने किसी ग्रंथ में लिखा गया है, किसने लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या लिखा है उसका मूल यही है कि सुख का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल धर्म है। सुखस्य मूलम अर्था, अर्थस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम राज्य। यानी सुख के मूल में धर्म है और धर्म के मूल में अर्थ है और अर्थ के मूल में राज्य है। यानी कि अर्थ का महत्व अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए, और अगर आपके पास अर्थ की यानी कि रुपयों की ताकत मजबूत होगी तो आप विश्व की किसी भी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं या निदान प्राप्त करने की स्थिति में जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन वर्तमान भारत की GDP जहां 2 से लगभग कम ही है, वहां तक पहुंच चुकी है। और जब देश की वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री खासकर भारत के बात कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम 5 ट्रिलियन का पहुंचाएंगे, तो सोचना पड़ेगा कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए आपको प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 8 की GDP चाहिए। 8% की GDP से आप यदि ग्रोथ करते हैं, तब आप 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें सोचना और समझना भी होगा कि WHO हो या फिर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट की रिपोर्ट हो या WTO की रिपोर्ट हो, और शायद इस कोविड के आने से सरकार कहती होगी या कह भी रही होगी, उसका पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि कोरोना महामारी के कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। बिल्कुल प्रभावित हुई है, लेकिन ये कह देना और ये मान लेना कि केवल और केवल कोविड के आने से हमारी अर्थव्यवस्था इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि हमें मुश्किल हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, बिल्कुल सरासर झूठ होगा। एक कारण ज़रूर है कोविड, लेकिन एकमात्र कारण नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार की मैंने जो छोटी सी भूमिका बनाई है, ऐसे ही बहुत से मुद्दों पर आपको 9, 10 और 11 जून को सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस फैकल्टी के द्वारा यह त्रिदिवसीय सेमिनार सुनने का मौका है। इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूं। आप वहां से इसको जल्द से जल्द इसको रजिस्टर करें, क्योंकि 8 जून दोपहर 1 बजे तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। 8 जून दोपहर 1 बजे तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। और ज़रूरी संपर्क सूत्र, ज़रूरी ईमेल आईडी, किस पे कुछ क्वायरी करनी हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो मैंने कुछ फ़ोन नंबर, कुछ ईमेल आईडी आपको दी है।
आप वहां से भी पता कर सकते हैं। और अधिक जानकारियों के लिए यदि कोई समस्या आ रही है आपको फॉर्म भरते वक्त में या ज्वाइनिंग के वक्त में या अन्य किसी विषय की जानकारी चाहते हैं, क्योंकि इस वेबिनार के मैं अगले पॉइंट पर जा रहा हूं, मैं बताने वाला हूं आपको टॉपिक कि किस किस विषय पर आपको चर्चाएं सुनने का मौका मिलेगा और आप भी इसमें सहभागिता कर सकते हैं अपने सवालों के साथ। तो नोट करिए टॉपिक और भाग लीजिए इस त्रिदिवसीय वेबिनार में कोविड-19 एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। कोविड-19 एंड टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट पहला टॉपिक है। दूसरा है, मैं 19 ही बोलता हूँ, आप कोविड समझ लीजिएगा, 19 एंड इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है टैक्सेशन ड्यूरिंग कोविड-19, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे बहुत से अर्थशास्त्री धीमी भाषा में या गुपचुप रूप में कहते हैं कि टैक्स को लेकर, टैक्स के ड्यूरेशन को लेकर कोविड का क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड उसके डेंजरस इफेक्ट पड़ रहे हैं, इसकी पूरी शोध होना बेहद आवश्यक है। और शोध होने के बाद उसके जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वह भी सामने आने अति आवश्यक हैं। इसीलिए इस विषय को रखा गया है कि टैक्सेशन ड्यूरिंग कोविड-19। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑफ लीव्स एंड लिवर, यानी कि जो आपकी जिंदगी है उसके ऊपर कैसे पड़ा है, और खासकर जो इंटरनल माइग्रेंट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी और जो पलायन कर रहे हैं लोग, माइग्रेंट हो रहे हैं, उन सबकी जिंदगी पर इस कोरोना वायरस रूपी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर भी एक टॉपिक रखा गया है। एक टॉपिक फिर इकोनॉमिक्स को लेकर आता है कि की फाइनेंशियल रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, यानी कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है खासकर भारत सरकार की ही, और बहुत से इंग्लिश न्यूज़ चैनल और बहुत से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, द विंडू हो या द वायर जैसा पोर्टल हो, बीबीसी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ये सभी चैनल यानी कि माध्यम जो सूचनाएं हमको प्रदान कर रहे हैं, ये सभी जो रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं, जो पब्लिश हो रही हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में हो रहे बड़े बड़े बदलावों को लेकर और आने वाले बदलावों की जो चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी से मतलब कि इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में और क्या डेंजर हो सकता है या होने वाला है भविष्य में, उसकी चेतावनी और चुनौती दोनों ही बतला रहे हैं। तो ऐसी की रिपोर्ट्स का हवाला देकर भी आप अपनी बातों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे समझ सकते हैं। और आप मेरे जैसे बुद्धिजीवी लोगों का कर्तव्य ये भी है कि यदि हम अर्थव्यवस्था की भाषा को, उस अर्थतंत्र को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो एक सरल सहज भाषा में देश के आम नागरिक तक उसको पहुंचाएं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर विश्व के अन्य मुल्कों के साथ कम से कम बराबर ना सही लेकिन गिरने का प्रयास ना, गिरने की स्थिति ना हो, ऐसे तरीके उपाय समझाने के लिए हम आप जैसे बुद्धिजीवियों को पहल करनी होगी। केवल ट्विटर, फेसबुक या वीडियोस के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी सुझाव हैं, जो भी सलाह हैं, MHRD को दीजिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स को दीजिए, लेख लिखिए, आर्टिकल लिखिए, लेकिन जो भी सुझाव हैं आपके पास आप उसको पब्लिश करवाइए, कहीं भेजिए, पब्लिश हो कि जनता उसको समझे। क्योंकि आपके मेरे ट्विटर वीडियोस केवल जनता नहीं, सत्ता पे बैठे हुए लोग भी देखते, सुनते, समझते हैं। हो सकता है इसी माध्यम से इनडायरेक्ट वे में ही आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और उस पर कुछ प्रारूप बने, कुछ पॉलिसी डिज़ाइन हो। अगले टॉपिक पर आते हैं जो त्रिदिवसीय वेबिनार में होने वाला है, वह है सोशो इकोनॉमिक्स इशू ऑफ कॉर्पोरेट, सोशो इकोनॉमिक इशू फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर इन कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर है उन सभी को लेकर, उन सभी क्षेत्रों में और उन सभी क्षेत्रों के अलग अलग डायमेंशन पर क्या इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट एंड क्या डेंजर इफेक्ट पड़ने वाले हैं एज अ फ्यूचर, उन सभी दृष्टिकोणों का, उन सभी डायमेंशनों का अध्ययन इस टॉपिक में होना है। और वक्ता इसी विषय पर बात करेंगे। वक्ताओं के नाम बतलाना मैं अंत में आपको बताने का प्रयास करूंगा अगर समय मिला, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ, क्योंकि टॉपिक अभी और भी हैं। आप सोच रहे होंगे मैं
टॉपिक के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक और एक विषय, आपको 3 दिनों में किन किन विषयों पर बातचीतों को सुनना है, अपने सवाल जवाब करने हैं, ये है इंटरेस्ट ही है जो आपको अर्थव्यवस्था जैसे उस जटिल मुद्दे पर और जीडीपी जैसे कंफ्यूज करने वाले उस समस्या रूपी जंजाल को समझने का प्रयास भी करते हैं टॉपिक और टॉपिक की डिटेल, क्योंकि बहुत बड़े जीडीपी को आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सामाजिक परिदृश्य में और नेचुरल परिदृश्य में यदि छोटे छोटे टॉपिक टुकड़ों में आप किसी व्यवस्था को समझेंगे, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक है इंडियाज कोविड-19 रिवर माइग्रेंट वर्कर्स पॉलिसी पर्सपेक्टिव। सीधा सीधा इसका मतलब है जो देश का मजदूर है, मजदूर क्लास है, उसकी बात कर रहा है, जो कि माइग्रेंट होने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहले यही गांवों से निकलकर शहरों में आए थे नौकरी के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया इन्होंने, शहरों को बसाया, शहरों को बनाया इन्होंने, और बहुत से शहरों का निर्माण और उसमें बसने वाले लोग ही मजदूर हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जब माइग्रेंट हो रहा है इन वर्कर का, तो इनके लिए क्या पॉलिसी है, क्या नीतियां हैं, क्या इनके अधिकार कर्तव्य भारतीय संविधान में, जीडी और भारतीय नीति आयोग के अंतर्गत भारत सरकार ने तय किए हैं, बनाए हैं, उन सभी लॉज की यानी कानूनों की और उन सभी नीति यानी कि पॉलिसियों की बात इस टॉपिक में होने वाली है जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए। अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इशू एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया पोस्ट कोविड-19, यानी कि वैश्वीकरण के कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस सामने आए हैं या सामने आ सकते हैं इस कोविड के कारण, उस पर चर्चा होने वाली है। क्योंकि जैसा कि 1991 में कहा गया था कि एलपीजी की नीति के आने के कारण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद देश में बहुत कुछ बदलाव होगा। बदलाव हुआ है जनाब, बदलाव हुआ है साहिब, लेकिन किस क्षेत्र में हुआ है, किस वर्ग का हुआ है, आपसे मुझसे छिपा हुआ नहीं है। दर्जनों रिपोर्ट्स इसका हवाला दे चुकी हैं कि विकास किस ओर हो रहा है, किसका हो रहा है, किस कीमत पर हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ये सभी हमको जानना और समझना होगा। अगर वह पॉलिसी ठीक थी, जब यह पॉलिसी सही थी, तो आज अगर इस पर चिंतन हो रहा है, इसके साइड इफेक्ट का ज़्यादा चिंतन हो रहा है, इसके से मतलब है ग्लोबलाइजेशन की यदि साइड इफेक्ट पर ज़्यादा ही चिंतन, ज़्यादा ही मनन और ज़्यादा ही चिंता व्यक्त की जा रही है, आर्टिकल लेख लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े विशेषांक लिख रहे हैं इस जीडीपी के उस जंजाल से निकलने के लिए, जीडीपी रूपी जंतर मंतर को समझने के लिए, तो आपको जानना समझना होगा और समझने का प्रयास भी करना होगा देश के अर्थशास्त्रियों को, देश के अर्थ मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री को भी, और खासकर भारत सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े अपने आप को अर्थशास्त्री कहलाने वाले लोगों को भी, कि अगर कोई पॉलिसी देश में फेल होती है तो इसको स्वीकारना, जनता को बतलाना कोई अपराध नहीं होता है, बल्कि नए अपराध से बचने का रास्ता भी वहीं से निकलता है। और मैं नहीं बोलूँगा, विशेषज्ञ बोलेंगे इन चीज़ों पर, मैं कभी भविष्य में बोलूँगा इन चीज़ों पर, कभी मौका आएगा, ऐसा कभी लाइव होऊंगा तो ज़रूर बोलूँगा मैं अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि मैं कितना भी अध्ययन कर लूँ किसी भी विषय का, लेकिन मूल विषय में मेरे पास अर्थशास्त्र और इतिहास ही होता है। अर्थशास्त्र और इतिहास को ही मैं अपने निजी दृष्टिकोण से विषय मानता हूँ, पढ़ने लायक, समझने लायक। बाकी राजनीति, संविधान, साहित्य, शोध ये आते जाते विषय हैं, लेकिन अर्थशास्त्र और इतिहास हर देश की रीढ़ होता है और हर देश का भविष्य भी होता है। अगला विषय है लेबर माइग्रेंट। फिर ऐसे वर्कर जिन्होंने गांव से निकलकर शहरों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने पैरों को गड्ढों में धंसाया है, यानी कि पिलर रूपी ये माइग्रेंट वर्कर ही हैं जो शहरों को छत के रूप में खड़े किए हुए हैं, और उस पर मीनारें ऐसी बनी हैं कि गर्दन ऊपर करो तो कट के नीचे गिर जाती। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को किसी ने बनाया है, तो इन लेबर क्लास ने, मजदूर ने बनाया है, हमें उसकी चिंता करनी पड़ेगी। इस टॉपिक पर होने वाला है एक और सीधा सीधा थीम को पिंच करता हुआ टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। क्या इफेक्ट पड़ा है
जो मैंने अभी तक आपको 10-12 टॉपिक बताए हैं आपने देख ही लिया है। अगर मुझे ही ऐसा वक्ता बुलाया जाता 5-7 मिनट में, जो मैंने आपसे कहा बिल्कुल सरल भाषा में, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पे चिंतन करना एक अर्थशास्त्री से ज़्यादा समाज के आम व्यक्ति का जरूर कर्तव्य है। संविधान का 51 का यही कहता है कि जिसके पास साधन हैं थोड़े बहुत, जिसके पास थोड़ी बहुत सोचने की समझने की तार्किक क्षमताएं हैं और जिसने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है, उनका ये कर्तव्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चाहे वर्तमान स्थिति हो या भविष्य में चलने वाली अर्थव्यवस्था हो, उन सभी के इफेक्ट, साइड इफेक्ट, नकारात्मक सकारात्मक प्रभावों को सरल भाषा में, आम भाषा में, एक गांव देहात की भाषा में सरकार के समझ रखे, समाज के समक्ष रखे और जो रिक्शे वाले मोची वाले की भाषा में अर्थव्यवस्था के प्रारूप को समझाने का प्रयास करे। और क्या है ये जीडीपी का दंश, और क्या है ये WTO की रिपोर्ट, और क्या है ये 5 ट्रिलियन की जीडीपी या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स को पहुंचाने की भारत का एक सनक। क्योंकि सनक ही मैं कहूँगा, आपकी अर्थव्यवस्था जहाँ 8% की ग्रोथ से बढ़नी चाहिए थी, बढ़ रही है 2% से भी कम, और आप बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की। तो इस गुस्से के चेहरे को समझने से पीछे आप इस दर्द को समझिए कि जब आप देश के लोगों को 2 वक्त पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं, और लेकिन आपको वर्तमान में फिर भी चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, आपको वहाँ चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सियाँ बताने की चिंता है। तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि देश की वर्तमान सत्ता की और देश के वर्तमान राजनेताओं की प्राथमिकताएं क्या हैं, हमको समझना होगा, जानना होगा। इस बड़े से वीडियो में 15-16 मिनट के वीडियो को आपने देखा, कितना पसंद और नापसंद किया वह मुझे आपका व्यू बताएगा। और इस 3 दिवसीय सेमिनार में जो मूल रूप से अर्थव्यवस्था पर होने वाला है, लेबर एंड माइग्रेंट पर होने वाला है, जीडीपी पर होने वाला है, और तीसरी चीज वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था का क्या स्तर है, क्या भविष्य है, इसकी बात करने के लिए सवाल जवाबों के साथ अपने प्रतिभागियों के रूप में अपने आप को शामिल करें। लिंक आपको मिल चुका है, प्रतिभागिता फॉर्म भरें, जल्द से जल्द भरें। कोई समस्या है तो मुझसे पूछें, अन्यथा जो क्वारीज के लिए नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दी है वहाँ संपर्क करें, इसमें सहभागिता करें और वीडियो को शेयर करें कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि ये जानकारी, ये सूचना पहुँचाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है, ना कि अपने चैनल पर ज़्यादा व्यूअर्स के लिए। आप जितने लोगों तक बताएंगे, हो सकता है एक वीडियो को 10 व्यक्ति ने देखा, 2 लोगों ने ज्वाइन करा, या ये भी हो सकता है एक वीडियो किसी एक ने देखा लेकिन सूचना उसने 10 लोगों तक शेयर की, लिंक शेयर किया, वीडियो की सफलता हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम भारत।